ट्रांसेंडेंटल नॉलेज पढ़ते हैं। जल्दी करेंगे, टारगेट करते हैं कि हम 10:30 तक इसको कर देंगे, फिर 1 घंटे का ब्रेक लेंगे, फिर वी विल गो टू नेक्स्ट चैप्टर। 5th चैप्टर छोटा सा ही है, और वो करके 1 बजे लंच आएगा, तो लंच करेंगे। आज एकादशी है तो इसलिए ना थोड़ा ऐसा, ठीक है चलेगा। दौड़ेगा दौड़ेगा यश ब्रो। प्रसाद आया हुआ है यार, ये तो गलत बात है। ठीक है, 10:30 पाएंगे सभी। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहमव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनो इक्ष्वाकवे ब्रवीत्। The personality of Godhead. रुक जाओ अभी, किसने समर्पित रूप पढ़ो, आवाज आनी चाहिए। The personality of Godhead, Lord Shri Krishna said, I instructed this imperishable science of yoga to the sun god Vivaswan, and Vivaswan instructed it to Manu, the father of mankind, and Manu turns instructed to Ikshvaku. तो 4th चैप्टर जो है ना, अर्जुन नहीं क्वेश्चन पूछ रहा, कृष्णा ही कंटिन्यू कर रहे हैं। और लस्ट के बाद एकदम से ये बातें कहां से आने लग गई कि मैंने ये ज्ञान जो था वो सूर्य भगवान को भी दिया है ना। सूर्य भगवान ने किसको दिया? मनु को दिया। नहीं, विवस्वान ने किसको दिया? मनु को दिया। मनु ने फिर इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु के वंश में ही भगवान राम आते हैं फिर, है ना। तो ये बात कहां से आ गई? चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, लस्ट की बातें हो रही हैं, एकदम से भगवान कह रहे हैं मैं सूर्य को ही दिया ये ज्ञान। क्या लिंक बना? ताकि अर्जुन को ऐसा फील हो कि ये नॉलेज जो है एक्चुअल में बहुत बड़ी चीज है किसी से। हाँ, और मैं ना मन से नहीं बता रहा ये सब चीजें, ये सेम चीज मैं बता चुका हूँ पहले सूर्य देव को भी, है ना, मन से नहीं बता रहा। एंड एक और चीज देखो, हाँ प्लीज। लास्ट में बताया था कि डेरिवेटिव इंटेलिजेंस करो, अब वो डेरिवेटिव, हाँ वो चैप्टर का है, चैप्टर का नाम आ गया कि हाँ नॉलेज की बात आएगी। बट अगर हम कन्वर्सेशन में देखें तो ये बात चल रही है कि डेलिबरेट इंटेलिजेंस से लस्ट को कंट्रोल करो, ये ज्ञान मैंने सूर्य को भी दिया था। अब वो डेलिबरेट इंटेलिजेंस कैसे आएगी वो बताऊंगा। हाँ अब देखते हैं, बताएंगे, वो तो बताएंगे ही। बट मैं कह रहा था सूर्य देव से यहाँ पे कहानी कहाँ से स्टार्ट होगी, तो वो रीजन यही है, भगवान कह रहे हैं यदि यद आचरति श्रेष्ठा में बता रहे हैं, मैं भी ये नॉलेज ना मैंने सोसाइटी के श्रेष्ठ लोग पकड़े, सूर्य देव को मैंने ये ज्ञान दिया। सूर्य ने मनु को, द हेड ऑफ ऑल द, तो भगवान भी ना हेड्स को प्रीचिंग कर रहे हैं। ऐसा क्यों? भगवान इतना डिस्क्रिमिनेट क्यों कर रहे हैं? सबको देना चाहिए ये ज्ञान। एग्जांपल हेड फॉलो करेंगे तो नॉर्मल लोग, हाँ कि लीडर अगर फॉलो करेगा तो नीचे वाले तो करेंगे ही ना। मैं एक एक को करके पकड़ रहा हूं, तो मैं हेड को करूंगा तो हेड अपने आप सबको नीचे अप्लाई करो। बताया ना नीचे उन्होंने मनु को बताया, मनु इज फादर ऑफ मैनकाइंड, तो आगे वो करेंगे। फिर इक्ष्वाकु को बताया, तो राज विद्या है, आगे भी आएगा राज विद्या, राजाओं की विद्या है। तो लीडर्स को अगर आप पकड़ते हैं तो ऑटोमेटिकली ये इट इज स्मार्ट वर्क, इट इज स्मार्ट वर्क, तो वो ऑटोमेटिकली होता है। तो वो दैट्स व्हाई इट इज नॉट डिस्क्रिमिनेशन, इट इज प्रिसीशन, है ना, कि कहां पे मुझे अटैक करना चाहिए कि जिससे ज्यादा आउटपुट निकल सकता है अच्छे से। जैसे इसमें एक डाउट आता है, जैसे कि भागवत में पढ़ते हैं कि ये नॉलेज सबसे पहले ब्रह्मा ने नारद मुनि को दी, फिर व्यास देव, ऐसे आ रही है। लेकिन भगवान इसमें कह रहे हैं कि मैंने ये नॉलेज सन गॉड को दी है। तो यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। पैरेलल नहीं हो सकता, मैं पैरेलल ही दे रहा हूँ ना सबको, है ना। सिमिलरली सबसे पहले लिखा है क्या? नहीं, सबसे पहले नहीं, मतलब सन गॉड को अभी रिसेंटली सबसे पहले सन गॉड को भी दी है। पर ये नॉलेज ऐसा नहीं है कि ये t = 0 पे स्टार्ट हुई थी, t = 0 कहीं पे चला था, फिर क्लॉक चली, ऐसा नहीं है, ये इटर्नल है। पर ये रिसेंटली साइकिल में बता रहे हैं कि ये अब रिसेंटली साइकिल में अभी सूर्य देव को दे के आया हूं मैं, और वो रिसेंट क्या है, 120 करोड़ साल पहले। तो अभी अर्जुन पूछेंगे क्वेश्चन। यस। एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षयो विदु परंतपा। This supreme science was thus received
through the chain of disciplic succession, and the saintly kings understood it in that way. But in course of time, the succession was broken, and therefore the science as it is appears to be lost. तो एवं परंपरा प्राप्ति में आप देख सकते हैं पेज नंबर 31 पे आएंगे ना, अगर आप पीछे डिसाइपलिक सक्सेशन जो हमारी दी हुई है इसमें प्रभुपाद जी ऊपर एवं परंपरा प्राप्ति में मेंशन करते हैं। तो ये नॉलेज परंपरा में आती है, एक डिसाइपल फिर अगला 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 अगला, डिसाइपलिक सक्सेशन, शिष्यों की परंपरा। तो इस तरीके से ये नॉलेज जो है ट्रांसमिट की जाती है। और समय के प्रभाव से क्या होता है, धीरे धीरे ये नॉलेज क्या होती है, डिमिनिश हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है, लगती है कि लॉस्ट हो गई, अपीयर्स टू बी लॉस्ट, मगर वो होती है ना। तो सिमिलरली हम भी देखते हैं कि ना प्रभुपाद जी आए थे और चले गए हैं प्रभुपाद जी, है ना, बट ही गेव ऑल द इंस्ट्रक्शंस इन हिज बुक्स। तो हमारे लिए ना प्राइम ड्यूटी है कि हम प्रभुपाद की बुक्स और प्रभुपाद जी के लेक्चर्स को सबसे पहले सुने रादर देन गोइंग फॉर फैंसी स्पीकर्स। ये मेरे को किसी ने पर्सनली कहा था कि दैट वी विल गो फॉर, देयर आर मेनी फैंसी स्पीकर्स इन इस्कॉन, है ना, यू डिजायर फॉर एंड यू हैव अ स्पीकर फॉर दैट। मेरे को शास्त्र ज्यादा सुनने हैं तो देयर आर शास्त्र स्पीकर्स, मेरे को इधर उधर का मसालेदार चीजें, देयर आर मसालेदार स्पीकर्स आल्सो। बट रियल प्योरिफिकेशन विल हैपन इफ यू विल लिसन टू श्रील प्रभुपाद लेक्चर्स केयरफुली, प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं। एंड हमारे लिए जरूरी भी है क्योंकि हम नेक्स्ट जनरेशन है। तो अगर हमें प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं यही नहीं पता होगा तो हम परंपरा कैसे आगे लेके जाएंगे, लॉस्ट हो जाएगा। फिर तो धीरे धीरे करके वो भगवत गीता मैनेजमेंट बुक की बन जाएगी, है ना। तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम स्टार्टिंग में हम डीवाईएस कर रहे हैं, थोड़ा साइंटिफिक टेम्परामेंट वाले लोगों को लेके आते हैं, उसके बाद फिर हम प्रभुपाद के ग्रंथों को फिर रेफर करते हैं एज इट इज। तो इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है हमारे लिए। एंड सेकेंडली आचार्य की वाणी है ना, तो इट प्योरिफाइज द मोस्ट मतलब द मोस्ट। एंड आज इवन मैं बताऊं कि अगर हमें दिख भी रहे हैं ना बहुत सारे लोग जो इवन आउटसाइड इस्कॉन भी कथा कर रहे हैं, सारे प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ते हैं, सबने प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ी, सारे प्रभुपाद जी की बुक से ही बोल रहे हैं, है ना। कुछ हैं जो कि खुलेआम बताते हैं कि हमने प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ी, कुछ है नहीं बताते। और जब वो एग्जाम्पल बोलते हैं तो पता लग जाता है यार सेम एग्जाम्पल तो प्रभुपाद जी लेक्चर में बोलते हैं, है ना, सेम एग्जाम्पल। मैंने एक एग्जाम्पल बहुत पॉपुलर बाबा जी हैं उनके लेक्चर में सुना, और प्रभुपाद जी ने वो एग्जाम्पल कहते कहते कि एक गाड़ी वाला व्यक्ति जो है, प्रभुपाद कहते हैं दैट यू आर सिटिंग इन अ कार एंड देयर इज अ रिक्शा ड्राइवर, एंड देन यू डोंट से रिक्शा ड्राइवर प्लीज गेट साइड, you say a rickshaw, we identify that person with the vehicle, and you are thinking that you are sitting in a car, then you are the car, and so we are not much reverential for the rickshaw driver, but otherwise same soul is there in you also and in him also। और ये सेम मैंने एक किसी ने मेरे को भेजा तो उसमें भी था सेम एग्जांपल एज इट इज, है ना। सेम वो प्रभुपाद जी वाला जो आग के अंदर रॉड डालते हैं तो आग बन जाती है, सेम एग्जांपल आज दूसरे लोगों से सुन रहा हूं मैं, आउटसाइड इस कौन सुन रहा हूं, है ना। तो प्रभुपाद जी देखे गए हैं तो हमें पढ़ना चाहिए, डायरेक्टली सोर्स से हमें मिल रहा है तो लेना चाहिए ना, है ना। प्रिजर्वेटिव वाली चीज नहीं लेनी चाहिए, फ्रेश लीजिए आप, है ना। तो ठीक है, थर्ड वर्स, स एवायं मया तेद्या योग प्रोक्त पुरातना भक्तोऽस्येति सखा चेति रहस्यं एतदुत्तमम्। That very ancient science of the relationship with the Supreme is today told by me to you because you are my devotee as well as my friend, and can therefore understand the transcendental mystery of this science. Who can understand the transcendental mystery of this science? भक्तों में सखा चेति, सखा तो आगे डिवोटी का ही आगे रस बता दिया ना, बट द प्राइम क्वालिफिकेशन टू अंडरस्टैंड भगवत गीता इज डिवोटी, ठीक है ना। क्वालिफिकेशन ये नहीं है कि आपको संस्कृत आती है इसलिए यू कैन अंडरस्टैंड भगवत गीता, है ना। ये नहीं है कि आपको इंग्लिश आती है तो यू कैन अंडरस्टैंड क्वांटम फिजिक्स की किताब जो कि इंग्लिश में ही लिखी हुई है। हर चीज की ना क्वालिफिकेशन होती है।
जैसे आप ट्रेन में हो, ट्रेन में टीटी आके कहे टिकट टिकट टिकट, आपको पता है मैं आईआईटी से हूँ, तो वो ठीक है पर टिकट, मैं आईआईटी से हूँ, अरे वो ठीक है पर टिकट। ट्रेन में चढ़ने की क्वालिफिकेशन क्या है? टिकट होना। सिमिलरली हमारे भगवत गीता समझने की टिकट पता है क्या है? भक्त बनना भगवान का, तभी समझ सकते हैं हम भगवान की भगवत गीता। बिकॉज भगवत गीता इज इनफाइनाइट, इट इज इनफाइनाइटली डीप एंड इट कैन बी अंडरस्टूड नॉट बाय आवर इंटेलिजेंस और आवर नॉलेज, जो मटेरियल नॉलेज, इट कैन बी अंडरस्टूड ओनली इफ कृष्णा रिवील्स इट, एंड कृष्णा विल रिवील इट टू द डिवोटी ओनली। ठीक है, आगे चलते हैं, अब पढ़ते हैं, जल्दी पढ़ेंगे अब। अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वता कथं ज्ञानीयं तम आदौ प्रोक्तवान् इति। Krishna said, Arjuna said, the sun god Vivaswan is senior by birth to you. Am I to understand that in the beginning you instructed this science to him? हाँ, अब यहाँ पे एक आता है कि ना कृष्णा इज प्लेइंग द रोल ऑफ गुरु ऑफ अर्जुना। अब कृष्णा ये नहीं कह रहे अर्जुन को कि ये क्या फालतू क्वेश्चन पूछा मुझसे या कैसे, या फिर अर्जुन भी ना चैलेंज नहीं कर रहे कि अरे कृष्णा, सूर्य भगवान को तो मैं देखता आ रहा हूं और अपन दोनों तो वो है ना क्लासमेट्स, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि तुमने ये ज्ञान सूर्य देव को दिया, ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसको पूछने का तरीका है ना, बहुत ही रेवरेंशियल वे में, नॉन चैलेंजिंग वे में। तो इसका मतलब है देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन आस्किंग क्वेश्चंस। हमारा कल्चर क्वेश्चंस को प्रमोट करता है, बट हमें क्वेश्चन पूछना है इन अ नॉन चैलेंजिंग वे, इन अ मूड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि मैं समझना चाहता हूं कि कृष्ण आपको हम मतलब सूर्य भगवान तो बहुत सीनियर है, तो ऐसा कैसे कि आपने ज्ञान दिया है ना, ऐसा कैसे है? नॉट इन अ डिसमिसिंग वे नहीं हो रहा कि यार क्या गप मार रहा है, कुछ भी बोलेगा, ऐसा नहीं है। वेरी रेवरेंशियली ही इज आस्किंग क्वेश्चन। दिस इज द वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन एंड वी शुड आस्क क्वेश्चंस, बट देयर इज अ वे। भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच बहुनी मे व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेदः परन्तप। The personality of Godhead said, many both you and I have passed. I can remember all of them, but you cannot. O subduer of the enemy. हाँ, हमारे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, मेरे को सारे जन्म अपने याद हैं, तुम्हें नहीं याद। अब यहाँ पे अगेन भगवान अपनी पोजीशन अलग स्थापित करने लग गए हैं, और यही है ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, कि कृष्णा की पोजीशन अलग है, ठीक है ना। तो why Krishna is able to remember all the births? Because Krishna's body is Satchidanand. This is the reason. आगे, अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानि ईश्वरोपि सन प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। Although I am unborn and my transcendental body never deteriorates, and although I am the Lord of all entities, I still appear in every millennium in my original transcendental form. बता दिया भगवान ने, रिवील, यूरेका। सो मेरा जन्म नहीं होता, अजो अपि सन, अजो अनबॉर्न। भगवान अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी मर्जी से, अपनी आत्म माया से आते हैं। आत्म माया मतलब अगेन इंटरनल पोटेंसी, मगर हम कैसे आते हैं? फोर्सफुली आते हैं बाय द लॉ ऑफ कर्मा। ये ऐसे ही है जैसे किसी जेल में प्रिजनर्स हैं और जेल में प्राइम मिनिस्टर विजिट करते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर अपनी मर्जी से वहां पे गए हैं विजिट करने के लिए और चले जाएंगे, वापस आ जाएंगे, बट जो प्रिजनर है उसको डाला गया है ना। तो ये डिफरेंस है। तो हमारे सामने हो सकता है हमें दिखे तो वो बेवकूफ होगा प्रिजनर जो कहेगा अरे यार इसको भी हो गई जेल, मेरे को लगा ही था,
प्राइम मिनिस्टर को ना। तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना, कृष्णा के कंट्रोल में है ये आना जाना, हमारे कंट्रोल में नहीं आना जाना। अगर कंट्रोल में होता तो हम कुछ और हालात चूज कर लेते। आगे चलें। अब भगवान बता रहे हैं कि मैं कब कब आता हूं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। Whenever and wherever there is a decline in religious practice, O descendant of Bharat, and a predominant rise of irreligion, at that time I descend myself. ठीक है, आगे चलते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. To deliver the pious and to annihilate the miscreants, as well as to re-establish the principle of religion, I myself appeared millennium after millennium. हाँ, तो भगवान के आने का पर्पस आ गया। अब मैं आता हूं, पर मेरे आने का और मेरे कार्यकलाप क्या है, ये 4.9 श्लोक जो है ना, ये पढ़िए। एंड दिस इज द की। भगवान ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में भी कुछ बताएंगे। नहीं, अभी तक नहीं बताया, बट ये बताया कि यहाँ दोबारा नहीं आना होगा। हाँ जी, पढ़िए। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति अर्जुना. One who knows the transcendental nature of my appearance and activities does not, upon leaving the body, take his birth again in this material world, but attains my eternal abode, O Arjuna. हाँ, भगवान का जन्म और कर्म ये हमारे जैसे नहीं हुए हैं, वो दिव्य हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम। और जो इसको तत्व में जान लेगा तो उसको क्या मिलेगा ध्रुव? हाँ, सीख लिया एक वर्ड, उसमें क्या लिखा श्लोक में? हाँ, अबोर्ड। हाँ, ठीक है, इटर्नल अबोर्ड मिलेगा उनको सबको ना। भगवान कह रहे हैं ये यही है लिबरेशन का की मिल गई हमें। भगवान को अपने जैसा नहीं समझने का अपने, और प्रॉब्लम यही थी, हमने अपने जैसा समझ लिया था और इसलिए हम यहाँ पे आ गए। भगवान की पोजीशन अलग है, मेरी पोजीशन अलग है। भगवान का जन्म और कर्म अलग अलग है। भगवान के कर्म क्या है? हम जनरली क्या है ना, कृष्ण लीला टीवी पे भी आते हैं शो वगैरह, तो हमें एंटरटेनमेंट बहुत लगता है, तत्व वगैरह नहीं है वहां पे। कृष्ण लीला बस बताई जाती है, वो छोटे से कृष्ण हैं, मक्खन खाते हैं, सेंटिमेंटलिज्म में इमोशन हो गए, छोटे छोटे बच्चे भी देख रहे हैं, अच्छा लगता है सबको घर पे। हाँ, कान्हा आ गया, कान्हा खाएगा, ऐसा कुछ हो रहा है, बहुत तत्व नहीं पता सबको। उन्हें अपने बच्चा भी कृष्ण ही लगता है ऐसा नहीं है, कृष्ण भगवान है। सो कृष्ण लीला विदाउट तत्व जस्ट एक एंटरटेनमेंट बन के रह जाएगी, बट विद तत्व ना, दैट कृष्ण लीला इज लिबरेटिंग। जैसे कृष्ण भगवान मक्खन की चोरी कर रहे हैं, व्हाई ही इज स्टीलिंग बटर, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? सिंपल सा रीजन है यार, इतना कंफ्यूज। आप तत्व वर्ड बोल दिया ना, इसलिए सारे सोचने लगे कुछ तो होगा, कुछ तो मक्खन जो है रिप्रेजेंट करता है हमारे अनर्थों में। हाँ हाँ हाँ, तो घर पे नहीं मक्खन बनता, उनके 9 लाख गायें हैं, चोरी क्यों कर रहे हैं? हाँ, भगवान अपने भक्तों को प्रसन्न करना चाहते हैं, है ना। भगवान अपने भक्तों से प्रेम करते हैं और जस्ट आउट ऑफ लव एक लविंग एक्सचेंज करना चाहते हैं। अपने दोस्तों को कहेंगे कि चलो चलो मक्खन चुराते हैं जाके, है ना, तो वो जानबूझ के घर में किसी के घुस जाएंगे, है ना, और चेक करेंगे कि मक्खन कहाँ रखा है, और देख एक को लगाएंगे बाहर की गोपी को देखना कि वो आ ना जाए, है ना। वो देखा भी होगा आपने, उत्कर्षा में ड्रामा देखा होगा पिछले साल ना, मधुमंगल वाला ड्रामा। तो फिर भगवान चोरी कर रहे हैं मक्खन और खा रहे हैं, साथ में बंदरों को भी खिला रहे हैं, है ना। ये सब चीजें बिल्कुल फिलॉसफी वाले बंदे का दिमाग घूम जाएगा, यार ऐसे कैसे भगवान है? भगवान होना चाहिए कोई बंदा, उसके 2 से ज्यादा हाथ होने चाहिए, 15-16, है ना, और उसका कोई हो बड़ा से सवारी हो, शेर हो, गीदड़ हो, जो भी हो, है ना, हथियार रखे हो आसपास,
वो मेजेस्टी हो बहुत बड़ी वाली। या कई लोग इवन कह देते हैं यार ये वृंदावन वाला भगवान भगवान नहीं है, वो जो विराट रूप दिखाया था ना वो भगवान है। बट नो, आर लॉर्ड इज, हम ना क्राइटेरिया दिमाग में पहले से ही सेट कर रखते हैं, पावर इज द क्राइटेरिया। बिकॉज मैं भी तो यहाँ भगवान ही तो बनना चाहता हूँ, और मेरे लिए भी तो सक्सेस का क्राइटेरिया पावर ही तो है। तो जब मैं वो पावरफुल फिगर देखता हूँ ना, तो फिर मैं कहता हूँ हाँ यार, विराट रूप वाला कृष्ण ही कृष्ण भगवान। भगवान भगवान इसलिए हैं क्योंकि वो हर जीव आत्मा की जो डिजायर्स हैं उनको कंप्लीटली फुलफिल कर सकते हैं और डिजायर्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। अखिल रसामृत मूर्ति, दिस इज द कैरेक्टर, दिस इज द क्राइटेरिया ऑफ गॉडहुड, नॉट पावर, नॉट इंटेलिजेंस। वो तो है ही भगवान में, विष्णु में है, विष्णु भगवान की एक्सपेंशन है है ना। तो बट भगवान इज लॉर्ड ऑफ लव, ठीक है ना। तो राग, अटैचमेंट भगवान के साथ डेवलप होगी। अटैचमेंट तभी तो होगी जब कोई लविंग एक्सचेंजेस होंगे, है ना। अब देखो भगवान के इतने सारे उसमें कृष्ण लीला, राम लीला, इन्हीं में ही भगवान की भक्तों के साथ रेसिप्रोकेशन, बाकी में ज्यादा नहीं है। वो एक आध चैप्टर हो गया, खत्म हो गया, ठीक है, वराहदेव आए, ठीक है, खत्म हो गया उसके बाद। बट इनका पूरी रेसिप्रोकेशन है ना, कि भगवान राम किस तरह से केवट के साथ बिहेव कर रहे हैं, क्या भाव है उसमें, और भगवान राम किस तरह से विभीषण के साथ डील कर रहे हैं, राम हनुमान जी के साथ क्या डीलिंग है, अंगद के साथ क्या डीलिंग है, सुग्रीव के साथ क्या डीलिंग है, डीलिंग एंड दीज डीलिंग्स एक्चुअली मेल्ट द हार्ट। फिर भगवान कृष्ण की किसके साथ क्या डीलिंग है, भगवान अपने दोस्तों के साथ कैसा करते हैं, अपने वो कॉन्सर्ट्स के साथ कैसा कर रहे हैं, द्वारका की रानियों के साथ कैसी डीलिंग है, मथुरा में जो है उनके साथ कैसी डीलिंग है, गोपियों के साथ कैसी डीलिंग है, डीलिंग्स लीलाएं, है ना। तो बाय दीज लीला, ये भी एक मेन रीजन तो यही है भगवान के आने का। भगवान वहां बैठे बैठे चुटकी मार के नहीं साधुओं की रक्षा कर सकते, आना पड़ता है उनको। ये भी तो एक आ सकता है ना, यदा यदा ही धर्म से, भगवान को आना पड़ रहा है। तो ये तो लिमिटेशन हो गई भगवान की, है ना। क्योंकि आजकल हम लोगों ने भी तो ऐसी चीजें कर रखी हैं कि बटन दबाओ सैटेलाइट से काम हो जाता है, तो भगवान को तो आना पड़ता है। नहीं, एक्चुअली मेन पर्पस भगवान का है टू हैव लविंग एक्सचेंजेस विद डिवोटीज। ये इंटरनल पर्पस है। एक्सटर्नल पर्पस है कि परित्राणाय साधुनाम, धर्म संस्थापना करनी है ये, बट रियल पर्पस जो इंटरनल पर्पस है वो है एक्सचेंजेस विद डिवोटीज एंड ऑल्सो अट्रैक्ट करना भगवान को, और राग भक्ति एस्टेब्लिश करना है। ये भी मेन है, द एडवेंट ऑफ चैतन्य महाप्रभु फॉर दैट। तो भगवान की लीलाएं करते हैं ना, और भगवान जब ये लीलाएं कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे माया होती है, तो भगवान की लीलाओं में योग माया होती है। माया वो जो भगवान से दूर करती है, अलग करती है, एंड योग माया, योग मतलब माया मतलब दूर भी कर रही है, ऑक्सीमोरॉन। ये मिलाती भी है और दूर भी कर देती। भगवान है पास में, पर फिर भी यशोदा मैया ऐसे नहीं देखती कि भगवान, तो कहते इसको डंडा मारो चार, है ना। हनुमान वो कहते हैं, क्या कहते हैं, रात को कृष्ण भगवान लेटे हुए हैं तो कहते हैं मैया मैया कहानी सुनाओ। तो जो यशोदा मैया उनको रामायण सुना रही हैं, तो बताते हैं कि रावण उठा के ले गया सीता को उठा के जैसे बोला, तो वो छोटे से भगवान है 2-3 साल के अभी, तो उनको गुस्सा आ जाता है एकदम से कि सीता को ले, वो कहते हैं लक्ष्मण मेरा धनुष लाओ। तो वो कहते हैं कि चुपचाप लेट जा, ये क्या कर रहा है ना, तुम्हें पता नहीं है मैं ही वो राम हूँ। यशोदा में वो कहते हैं तुम्हें पता नहीं है मैं ही वो राम हूँ, छोटा सा बच्चा, अरे तुम्हें पता नहीं है मैं ही राम हूँ। तो वो कहते हैं चुप करके बैठ जा, मैं मारूंगी तो फिर इतने में बलराम जी आते हैं। बलराम जी वो कुछ कहते हैं कि ये मार रही है मेरे को, तो बलराम जी कहते हैं मैं संकर्षण हूं, मैं जला दूंगा। वो भी छोटे से हैं। तो फिर उसमें फिर यशोदा मैया कहती है 2 डंडे मारूंगी सारे अवतार निकल जाएंगे बाहर। दीज आर द स्वीट पास्ट ऑफ कृष्णा। एंड वो योग माया भुला देती है, एंड योग माया ऐसे करती है कि भगवान भी उस समय भूल जाते हैं कि वो भगवान है। तो कृष्णा इज द हीरो, एंड देन योग माया इज द डायरेक्टर, एंड स्क्रिप्ट राइटर इज ऑल्सो कृष्णा।
सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं, वो लीला कर रहे हैं जस्ट टू अट्रैक्ट डिवोटीज। अदरवाइज बहुत बोरिंग सा हो जाएगा सब कुछ। एंड भगवान को भी तो एंजॉयमेंट चाहिए, है ना। भगवान कह रहे हैं, लीला करके भगवान कह रहे हैं, व्हाई यू आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स विदाउट मी, कम विद मी ना, करते हैं। और भगवान फिर सबके साथ फिर अच्छे से रेसिप्रोकेट करते हैं। कैसे रेसिप्रोकेट करते हैं वो भी आगे आएगा। जैसे कि इसमें लिखा है कि जो भगवान को हमसे समझ आएगा तो अलग है, उनकी एक्टिविटी को समझ आएगा, तो वो मतलब इस बॉडी को छोड़ के फिर वापस ही जन्म लेगा, लेकिन नहीं। कहाँ पे लिखा है अगेन बर्थ? डज नॉट टेक हिज बर्थ। वो कॉमा है ना, कॉमा दो, अपॉन लिविंग इस बॉडी से पहले वो दो कॉमा के बीच में आ रहा है, तो वो दोनों को जोड़ना होता है। ये मैंने खुद से समझा, मेरे को इंग्लिश में नहीं सिखाया किसी ने। मेरे को बाद में देखो ना, एक्टिविटीज डज नॉट अपॉन लिविंग द बॉडी डज नॉट टेक हिज बर्थ। कोई और बता देगा आपको, समझे, है ना। अगला पढ़ते हैं। वीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूत मद भावमागता। Being freed from attachment, fear, and anger, being fully absorbed in me, and taking refuge in me, many persons in the past became purified by knowledge of me, and thus they all attained transcendental love for me. हाँ, तो इस तरीके से ये परपोर्ट पढ़ेंगे तो तीनों के तीनों प्रभुपाद जी एक्सप्लेन कर रहे हैं। अटैचमेंट, फियर और एंगर, तीनों चीजों को एक्सप्लेन करेंगे प्रभुपाद जी। तो यू कैन रीड परपोर्ट, लिख सकते हैं इसको भी, ये पढ़िएगा फ्री टाइम में अपना। भगवान यहाँ पे फिर डायरेक्टली उनका मेन पर्पस नहीं बताते कि डिवोटीज क्या होता है, वहाँ पे बताते हैं कि कॉन्टेक्स्ट वो चल रहा है ना। 11th, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् माम वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। पढ़ रहे हैं, कोई और पढ़ रहा है अभी, है ना। इसकी आवाज सुनाई देगी हमें। विदेश प्रभु, आपकी आवाज सुननी है सबको। As all surrender unto me, I reward them accordingly. Everyone follows my path in all respects, O son of Pritha. यस, तो भगवान कहते हैं रेसिप्रोकल हूं मैं, रेसिप्रोकल हूं मैं सबके साथ, ठीक है ना। जो जितना लेवल पे सरेंडर करता है उतने लेवल पे मैं भी उसका करता हूं, है ना। तो अब आप एक आता है कि हर रास्ता भगवान की तरफ ही जाता है ना, कि सब रास्ते एक ही तरफ जाते हैं। चेन्नई की ट्रेन पकड़ो, मायापुर चले जाएंगे, मायापुर की पकड़ो, सिंगापुर पहुंच जाएंगे। तो ये सारे रास्ते एक ही तरफ तो जाते हैं, ऐसा होता है। तो ऐसा कई हैं लोग, वो ऐसा बोलते हैं, मगर ऐसा नहीं होता। हम खुद देख सकते हैं। अब किसी ने व्यक्ति ने प्रभुपाद जी को कहा कि सब रास्ते एक तरफ जाते हैं, प्रभुपाद कहते हैं वी हैव 9 होल्स इन आवर बॉडी, व्हाई यू ईट ओनली थ्रू माउथ, ट्राई अनदर वे समडे। है ना। तो सब रास्ते हर जगह नहीं जाते, जो रास्ता पकड़ोगे वो जिस रास्ता जो डेस्टिनेशन के लिए वहीं पे जाता है, ठीक है ना। तो भगवान कह रहे हैं कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते, और जिस डिग्री पे आप उस रास्ते पे चलोगे उस डिग्री पे मैं भी आपके लिए वो करूंगा। अगर आप 10% भक्ति कर रहे हो तो भगवान भी आपके लिए 10% ही टेंशन ले रहे हैं। ये मत सोचो कि भगवान मेरे लिए कुछ करते क्यों नहीं, और नाम लेने में जान निकल जाती है ना। जितना आप करोगे उतना ही भगवान करेंगे, भगवान को काम धंधा नहीं है और कोई, है ना। ऑफ कोर्स भगवान एक बेसिक लेवल ऑफ थ्रेशोल्ड प्रोवाइड कर रहे हैं सबको, है ना, सबको ही करवाएंगे ना, वो तो भगवान, हम तो सबके बच्चे हैं। बट जो थोड़ा सा करेगा तो भगवान थोड़ा सा उसका करेंगे ना। इट इज बीइंग रेसिप्रोकल, इट इज नॉट पार्शियल। कोई कहेगा ये पार्शियल है, पार्शियल थोड़ी है, रेसिप्रोकल है। जैसे एनएसयूटी आईआईटी जेई का पेपर होता है, कईयों को सीट मिलती है, कईयों को नहीं मिलती। तो ये पार्शियल सिस्टम है या रेसिप्रोकल सिस्टम है? रेसिप्रोकल सिस्टम। जितनी पढ़ाई करोगे उसके हिसाब से आपके मार्क्स आए, उसके हिसाब से आपको मिल गया। इम्पार्शियली पार्शियल, ठीक है ना। जिसका रैंक नहीं है उसको एनएसयूटी वाले बाहर गेट पे रोक देंगे, हम कहेंगे पार्शियल हो तुम लोग, भेदभाव करते हो यहाँ पे, मैं जाऊंगा कंज्यूमर कोर्ट पे। नहीं बोल सकता, है ना। तो वी ऑल्सो हैव टू, भगवान भी सीधा सीधा ये रूल बता रहे हैं। अगर आप चैप्टर नंबर 9 के वर्स नंबर 25 पे जाएंगे ना, जंप करके, ज्यादा टेक्निकल तो नहीं हो रहा, नहीं तो मैं थोड़ा इसको लाइट कर सकता हूँ।
क्या सही जा रहे हैं? 4 to 4. पेज नंबर कितना है? 4 to 4. हाँ, यहाँ पे आता है यान्ति देवव्रता देवान पितृम यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज यान्ति मद याजिनो पिमाम। ट्रांसलेशन क्या है? पढ़िए हृदय प्रभु। Those who worship the demigods will take birth among the demigods. Those who worship the ancestors go to the ancestors. Those who worship ghosts and spirits will take birth among such beings. And those who worship me will live with me. हाँ, आप जिसकी वर्शिप करोगे, जो रास्ता पकड़ोगे वहीं पे जाओगे, ठीक है ना? ऐसा नहीं देवी देवताओं की पूजा करें, मुक्ति कहाँ मिल जाएगी आपको? डिपार्टमेंट ही नहीं है उनका। देवी देवता खुद मुक्त नहीं है, तो खुद यहीं पे है, मटीरियल वर्ल्ड में तो बैठे हैं वो भी। बस उनके पास थोड़े पावरफुल बीइंग्स हैं, थोड़ी एडमिनिस्ट्रेशन की उनको पावर मिली हुई है, बट दे आर आल्सो बाउंड ना। देन कम्स वर्शिप ऑफ एंसेस्टर्स। अगेन एंसेस्टर्स के पास जाओगे, सिंपल रूल है, रेसिप्रोकल है वो, सिंपल। घोस्ट, कोई लोग कहते हैं उल्टी सीधी साधनाएं कर लेंगे हम, तंत्र साधना करेंगे, वो फिर उधर ही जाओगे और कहाँ जाओगे? भगवान कह रहे हैं एंड पे मेरी वर्शिप करोगे तो मेरे साथ आओगे, ठीक है ना? सिंपल। तो ये सीधा सीधा उस चीज को कि हर रास्ता भगवान की तरफ जाता है उसका खंडन कर रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक। आगे चलिए 12th ट्रांसलेशंस पढ़ते हैं सीधा सीधा। Men in this world desire success in fruitive activities, and therefore they worship the demigods. Quickly, of course, men get results from fruitive work in this world. हाँ, वर्शिप ऑफ डेमिगॉड्स कम्स इन कर्म योगा, कर्मकांड। और कर्मकांड में क्या लिखा हुआ था? भोग ऐश्वर्य। तो यहाँ पे रिकन्फर्म कर लिया। आप ना ऐसे करके वो पीछे वाले श्लोक का नंबर भी, मतलब इस तरह से पढ़ना, अभी मत लिखो, बट आपको मैं दिखा रहा हूँ किस तरह से मैपिंग हो रही है पूरी भगवत गीता में ना। वो पूरा वो बन जाएगा शर्लॉक होम्स वाला, वो पिन सी जोड़ के इधर उधर से वो पूरा ऐसे करके ज़ेटल कैस्टन, ठीक है? तो क्विकली ऑफ कोर्स मेन गेट रिजल्ट। तो देवी देवताओं का आप पूजा करोगे ना तो आपको क्विकली रिजल्ट्स मिलेंगे, मगर वो क्विकली चले भी जाएंगे। टेम्परेरी रिजल्ट्स हैं, टेम्परेरी। फिर आगे भगवान बता रहे हैं। हाँ जी, आगे पढ़िए। According to the 3 modes of material nature and the work associated with them, the 4 divisions of human society are created by me. And although I am the creator of this system, you should know that I am yet the non-doer, being unchangeable. हाँ, इवन ये जो वर्ण आश्रम का सिस्टम देखते हो ना, चतुर्वर्ण मया सिस्टम गुण कर्म विभागश, ये भी मेरे द्वारा ही बनाया गया, मैं ही क्रिएटर हूँ इस सिस्टम का। अब अगेन, नॉट दैट पीपल आर पुट इनटू स्पेसिफिक वर्णा बाय कृष्णा, वो हम अपने कर्म से जाते हैं, ठीक है? एंड नॉट दैट कृष्णा इज सेइंग कि समथिंग लाइक ये कुछ कास्ट सिस्टम की बात हो रही है। अगेन, कास्ट वर्ड भी नहीं आता हमारे शास्त्रों में, वर्ण वर्ड आता है ना? एंड ये बड़ा नेचुरल डिवीजन है। नेचुरल डिवीजन क्या है कि जैसे इवन अमेरिका में भी जाओ, यहाँ वहां पे पता ही नहीं होगा किसको वर्ण सिस्टम होता है, बट स्टिल दे हैव नेचुरल डिवीजन इन 4. They have people who are in education, educationalists, then people in administration, then people who are business class, and the 4th type who assist the 3. हाँ, वर्कर कह लो या असिस्ट कह लो, यार थोड़ा अच्छा लगेगा आप, है ना? असिस्ट करते हैं, ऐसा ही होता है। नेचुरल है ये तो डिवीजन, नेचुरली आप देखोगे तो सोसाइटी में नेचुरली ये डिविजन्स हो जाएंगी, है ना? तो इस तरीके से तो ये नेचुरल डिवीजन है, ये बनाई गई डिवीजन है, ये 4 डिवीजन नेचुरल है ना? जैसे ब्राह्मण है, ब्राह्मण मीन्स अ पर्सन हु हैज अ विजन एंड वन हु इज ऑलवेज एंडेवरिंग फॉर ब्रह्म, ट्रांसेंडेंटल एंडेवर्स है, वो ब्राह्मण है। क्षत्रिय, हाँ, क्षत्रायते इति क्षत्रिय, लाइक दोज हु प्रोवाइड प्रोटेक्शन, क्षत्रायते इति क्षत्रिय। फिर तीसरा वैश्य, काउ प्रोटेक्शन एंड बिजनेस एंड योर दिस गौरक्षा तो बता दिया, गौरक्षा, कृषि गौरक्षा वाणिज्यम, हाँ, कॉमर्स, ट्रेड, काउ प्रोटेक्शन एंड फार्मिंग। एंड देन शूद्रास, एंड शूद्रास को क्या होता है? शूद्र इसलिए वो असिस्ट करता है बिकॉज उसका इन तीनों में ना खुद विजन नहीं होता, उसका खुद का विजन नहीं है, बट ही असिस्ट्स कि प्लान क्या है, वो प्लान बना हुआ है, उसके प्लान के अकॉर्डिंग वो असिस्ट करता है। या तो वो असिस्ट करेगा ब्राह्मणों को,
या वो असिस्ट करेगा, क्षत्रियों को भी असिस्ट कर रहा है, और या वो वैश्यों को भी असिस्ट कर रहा है, तो दे आर द असिस्टेंट्स। एंड बाय ट्रेनिंग वो असिस्ट करते करते गेन कर लेता है जब विजन, तो वो भी इवन बन सकता है, ब्राह्मण वैश्य या शूद्र जो भी क्षत्रिय बनते हैं, ऐसे ही होता है ना। हाँ तो भी जैसे कि एक बार टेंपल में कोई मेरे से पूछना गया नाम क्या है, पूरा नाम क्या, कास्ट के पीछे पड़ गया था हमारी कास्ट के लिए, तो ऐसे मतलब लोग जवाब क्या देना चाहिए? हाँ, इग्नोर करना इन लोगों को। या उधर कुछ फिलोसॉफिकली नहीं की कोई, हाँ मतलब डिवोटी कहो दास खत्म कर दो। तो एक्चुअली कई बार गोत्र इसलिए भी पूछ रहे होंगे, पूजा करा रहे थे क्या आप? नहीं, ऐसे ही मैं सुबह मतलब एक बार मैं वीकेंड शाम को गया था, तो डिवोटी जैसे थे। ठीक है, बाद में डिस्कस कर सकते हैं ये चीजें, हम इधर कहीं और घुस जाएंगे, है ना। वो लोग अपना भी तो कुछ लेके आते हैं ना, है ना। तो हमें लगता है टेंपल में हर बंदा ऑथेंटिक ही है, टेंपल तो खुला रहता है सबके लिए। तो एनीवे पीपल विल बी देयर, तो हमारे लिए मैटर नहीं करते वो लोग, है ना। तो गाड़ी के पीछे कोई आ गया तो गाड़ी रोक के थोड़ी पीछे अपना काम तो करना ही है ना। चतुर्वर्णम, ठीक है, इस तरीके से ये नेचुरल है, इट्स नॉट, कास्ट सिस्टम इज नॉट गिवन इन शास्त्र इन दैट वे जो है। आगे चलें। There is no work that affects me, nor do I aspire for the fruits of action. One who understands this truth about me also does not become entangled in the fruitive reactions of work. हाँ, ये भी ट्रांसडेंटल नॉलेज का पार्ट आ गया ना, कि मैं कभी बाउंड नहीं होता। ये जो हम बोल देते रहते हैं ना कि कृष्ण भी तो रासलीला करते हैं, कृष्णा ने तो ये कर दिया था, कृष्णा ने वो कर दिया था, ये तो खुद चोरी करता है, तो इसका मतलब उसको नॉलेज नहीं है कृष्ण के कार्यकलापों, है ना। तो वो चीजें जो है वो हमें बाउंड करती हैं कि उन्होंने किया तो हम भी करेंगे, तो करते रहो, है ना। तो भगवान कह रहे हैं मुझे ये वर्क अफेक्ट नहीं करता। मैंने इसमें ना एक स्टोरी पढ़ी थी, बट एनीवे वी विल डिस्कस लेटर। थोड़ा आगे पढ़िए। All the liberated souls in ancient times acted with this understanding of my transcendental nature. Therefore, you should perform your duty following in their footsteps. हाँ, ट्रैक रिकॉर्ड बता रहे हैं भगवान, जो लिबरेट हुए हैं ना, वो इस माइंडसेट से काम करते हैं कि भगवान है, उनका जन्म और कर्म अलग है, हमसे अलग, ठीक है। तो उस माइंडसेट से काम करते हैं तो लिबरेशन मिलता है। आगे पढ़िए। Even the intelligent are bewildered in determining what is action and what is inaction. Now I shall explain to you what action is, knowing which you shall be liberated from all misfortune. अब ना, अभी तक भगवान ने ना वो एक नॉलेज का पार्ट था, अभी दोबारा वहीं से कंटिन्यू हो रहा है, चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर कहाँ से, कर्मयोग से कंटिन्यू हो रहा है, जहां पे छोड़ा था ना हमने, वहां से दोबारा भगवान कर्मयोग पे फिर आ गए, ठीक है ना। तो वहीं से कंटिन्यू हो रहा है ये, दैट लोगों को पता ही नहीं है कि एक्शन क्या होता है और इनएक्शन क्या होता है, कर्म और अकर्म में डिफरेंस नहीं पता। तो अब मैं बताता हूँ। हाँ जी, आगे बढ़िए। The intricacies of action are very hard to understand. Therefore, one should know properly what action is, what forbidden action is, and what inaction is. हाँ, 3 तरह के एक्शन बताए, एक्शन, फॉरबिडन एक्शन, इनएक्शन। एक्शन है कर्म, यदि कर्म वर्ड ना 4 मीनिंग आ जाता है। कर्म का मतलब एक्शन भी होता है, कर्म का मतलब रिएक्शन भी बोलते हैं, हम ना कर्मा लग गया, रिएक्शन भी होता है। कर्म का मतलब जन्म मृत्यु का चक्कर को भी कर्म बोल देते हैं। तो बट अभी यहाँ पे एक्शन का मतलब है जो हम एक्टिविटी करते हैं, जब शास्त्रों के अकॉर्डिंग हम एक्टिविटीज करते हैं जिनका रिएक्शन भी आता है, यानी कर्म कांड टाइप, तो उनको नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोल देंगे कर्मा। जब शास्त्रों के विरुद्ध करते हैं उसको बोलते हैं विकर्मा। और जब हम करते हैं कार्य भगवान के लिए नॉन फ्रूटिव मेंटेलिटी से, नहीं, वो होगा अकर्म। वो अकर्म मतलब इनएक्शन वो है। तो एक्शन, अब अगला श्लोक जो आएगा ना, अब ध्यान से थोड़ा रहना, सोना मत, समझ लेते हैं। अगला पढ़िए। One who sees inaction in action and action in inaction is intelligent among men.
and he is in the transcendental position, although engaged in all sorts of activities. एक्शन इन इनएक्शन एंड इनएक्शन इन एक्शन, ये क्या है? जैसे ना आप गए ए से बी, बी से सी और फिर सी से ए, नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हुई? बट एक्चुअली आपने कुछ किया था। सिमिलर है ना, हम कहेंगे एक्शन किया मगर नेट रिजल्ट जीरो है तो इनएक्शन हो गया। तो मटेरियल वर्ल्ड में हॉरिजॉन्टल प्लेन में हम जो भी करते रहते हैं ना, जो कॉन्शियसनेस में अपलिफ्टमेंट नहीं लेके आता, तो दुनिया की नजर में हो सकता है यार इन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए, भगवान की नजर में वो इनएक्शन है, वर्क डन जीरो। ह्यूमन लाइफ में नेटवर्क डन जीरो, क्योंकि वो वर्क कॉन्शियसनेस के डिस्टेंस में काउंट हो रहा है, तो उधर तो काउंट ही नहीं हो रहा है ना। वो 90 डिग्री का एंगल है जो भी है इसका, कॉस थीटा। तो वर्क डन जीरो, इन एक्शन वन हु सीज इन एक्शन इन एक्शन। मतलब हम देख रहे हैं बाहर लोग हो सकता है रोज गुड़गांव से गाजियाबाद जॉब करने जा रहा है, गाजियाबाद से गुड़गांव जा रहा है, रोज हम कहेंगे यार बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत मेहनत। भगवान की नजर में श्रम ये भी केवल कुछ नहीं कर रहा। कल बात आ रही थी ना कर्म वाली, है ना, कहाँ पे थे अजीत प्रभु, है ना, कि कर्मा नीचे है या ज्ञान। तो इस तरीके से भगवान की नजर में यूजलेस वर्क है ना। या टीचर है, टीचर आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया मगर ढंग से नहीं किया ना, उस क्वेश्चन का जो पर्पस था उसको लेते हुए, तो एक्शन आपने किया, आपके पेन की स्याही खर्च हुई है, बट भगवान ने सॉरी टीचर ने नंबर क्या दे दिए? जीरो। तो एक्शन में इनएक्शन दिया, ये तूने जो भी किया ना फालतू किया, अब तक टाइम वेस्ट किया। ये क्वेश्चन तो या फिर आपका दोस्त है वो भी आपको बता देगा ना, यार तूने ये 4 चैप्टर कर तो लिए याद, पर तेरे को बताऊं ये 4 चैप्टर सिलेबस में नहीं है। तो तेरा एक्शन जो है इनएक्शन है। पहला क्लियर हुआ। अब दूसरा, एंड एक्शन इन इनएक्शन। वन हु सीज इनएक्शन इन एक्शन एंड एक्शन इन इनएक्शन। तो अब भक्तों को कई बार लोग कहते हैं ये वेल्ले हैं। अच्छा भक्ति कर रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है, अरे कुछ कर ले ढंग का। समझ आया? बट एक्चुअली वो एक्शन विच विल प्रोड्यूस अ रिजल्ट। तो जब हम ये विजन डेवलप कर लेंगे, बॉक्स कर लो इसको समझने का प्रयास, और हमें ऐसा रेगुलरली प्रैक्टिस करनी चाहिए एक्शन इन एक्शन इन एक्शन इन एक्शन देखने की। हो सकता है हमें लगे कि हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बट नो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ हाँ वही तो बताया, वही है। हाँ भगवान को ध्यान में रखते करें, ये वाला क्लॉज बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कोई इंसान मतलब कोई फूड को लाइफ में लगाए सेवा करे जा रहा है, लेकिन कॉन्शियसनेस में वैसे कोई सुधार नहीं हुआ अभी। श्रम एवि केवलम जीरो। मतलब थोड़ा बहुत मिलेगा, पुण्य वगैरह मिल जाएगा, भक्ति नहीं मिलेगी। पुण्य इज डिफरेंट फ्रॉम भक्ति। लेकिन वो प्रसाद है। हाँ तो पुण्य दे रहा हूं ना। तो जो एक्शन है ना, जो रिएक्शन देगा हमें, तो वो एक्चुअली हमें नहीं करना है। जिससे कोई रिएक्शन आएंगे ना, वो हमें नहीं करना है। तो हमें जिससे रिएक्शन नहीं आएगा हमें वो करना है। बट हो सकता है वो देखने में इनएक्शन लगे। ऑल्सो दैट जब मैं जॉब कर रहा हूँ और जॉब का फल भगवान को दे रहा हूँ, तो वो भी एक्चुअली भक्ति में काउंट नहीं होता। इट इज कर्म अर्पणम, सकाम कर्म योग, भक्ति योग नहीं है, वो भी कर्म अर्पणम है। तो कर्म अर्पणम इज नॉट भक्ति योग एज इट इज, अगर हम कहें स्ट्रिक्ट सेंस में कहें। बट राइट नाउ हम वही प्रैक्टिस करें तो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है वो। अभी हम उस रंग पे भी नहीं है। कौन सा 10%? कर्म अर्पणम, अगेन कर्म अर्पणम है। अभी बस मैं ना डिटैचमेंट डेवलप कर रहा हूँ। नहीं नहीं, उससे क्या है, उससे मैं सेम लैडर में ही ऊपर चढ़ूंगा।
सेम लैडर में चढ़ूंगा उसमें भक्ति क्रेडिट भी मिलेंगे, प्रोवाइडेड। आया था ना पीछे एक श्लोक कि sacrifice performed without knowledge has no benefit, but sacrifice performed with knowledge has benefit। चैप्टर नंबर 3 में आया है। द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड, ठीक है, अन्ना धोती। नहीं करेंगे तो बॉन्डेज हो जाता हाँ वो भी है, पर इसमें देखना, दोबारा ढूंढना कि सेक्रीफाइस अगर नॉलेज के बिना किया जाता है ना, उसका इतना फायदा नहीं होगा जितना नॉलेज में किया जाएगा। 3.9 में है, नहीं वो तो उसमें नॉलेज वर्ड नहीं आ रहा। एग्जैक्टली एक श्लोक है जिसमें यज्ञ परफॉर्म्ड इन नॉलेज ऐसे करके लिखा हुआ है। जनरली बोलते हैं आप पढ़ाई करो तो भगवान की आइए ये जो नॉलेज है जो पढ़ रहा हूँ उसको आगे तो भगवान की समझ रहा हूँ, ये भी कर्म अर्पण है ना? नहीं, कर्म अर्पणम भी है, भक्ति भी है एक्चुअली। यार हमारे लिए ना उस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं ना, तो हमारे लिए फायदा ही है। अभी हम उस पर भी नहीं है तो वो अच्छी बात है। अभी वही ना, वी हैव टू एंगेज द इग्नोरेंट स्टेप बाय स्टेप, तो हम उसके टैलेंट को एंगेज कर रहे हैं। तो प्योर डिवोशन सर्विस नहीं है, और बट इट इज कर्म अर्पणम। और जैसे तो ये मतलब बेस अगर कुछ फिजिकली कुछ नहीं होता है तो लगा रहे हैं पर्सन की इंटरव्यू कर रहा हूँ, अगर इस चेतना से कर रहा हूँ कि मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ और ये भगवान का कार्य है तो हाँ, तो ये तो थर्ड श्लोक ऑफ आर मंगल आरती इज आल्सो देयर ना। शिव विग्रह आराधन नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मर्जनादो, तो ये भी डीटी वर्शिप का ही पार्ट आ जाता है। तो ये डीटी वर्शिप वन ऑफ द 9 लिम्स का अगर पार्ट है ना, तो इट बिकम्स शुद्ध भक्ति। और तो जैसे अगर इस चेतना में निकल पाए तो एक फिजिकल एक्टिविटी है तो नहीं आएगा। हाँ, श्रम एवं केवलम क्या है 1.2.8 श्रीमद् भागवतम। सवै पुंसम नहीं, धर्म स्वनुष्ठिताम पुंसाम विश्वक्सेन कथासूय न उत्पादेद यदि रतिम श्रम एवं केवलम। अगर आप जो भी धर्म के कार्य कर रहे हो, वर्ण आश्रम में रहते हो, जो भी कार्यकलाप कर रहे हो, उन कार्यकलाप का गोल ये नहीं है कि आप ये उन कार्यकलापों से आप भगवान की कथा में रुचि उत्पन्न नहीं कर पा रहे, तो देन इट इज श्रम एवं केवलम। 1.128 श्रीमद् भागवतम। 4.33 है, कल भी तो पढ़ा था हमने। अच्छा, मैंने कल पढ़ा था। तो जैसे तो बिहार से वो तो सब बातें करेंगे इवन वो 50% भी नहीं अगला पढ़ो हृदय प्रभु। One is understood. सत्यम परम धीमहि। चलो, वन हु सीज, ये हो गया है ना। अब जैसे शिला प्रभुपाद ने ओशियन क्रॉस कर लिया, ही इज डूइंग एक्शन बट स्टिल इन एक्शन, उसका रिएक्शन नहीं है, इट इज भक्ति, बिकॉज ही इज डूइंग फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा। सेवा में कर रहे हैं ना इस तरीके से। उसमें एक और आ जाता है दैट गुरु के वचनों का अगर हम पालन कर रहे हैं तो भी वो भक्ति है। अगर वो 9 लिम्स तो हैं ही, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, बट एक 10th है गुरु के वचनों का अगर हम पालन कर रहे हैं ना। अब गुरु कह रहे किताबें छापो, किताबें छापना कहाँ लिखा हुआ है, बट इट विल बी यूज्ड इन डायरेक्ट डिवोशनल सर्विस ना, देन इट बिकम्स भक्ति। ये बड़े वो प्रो कॉन्सेप्ट हैं, अभी स्कोप नहीं है हमारा इतना। अभी पहले ना हम फेमिलियर हो जाओ इन चीज़ों से, फिर बाद में हम थोड़ा और घुसेंगे। वो काफ़ी डीप है भगवद गीता, तो वो पूरा एक हमारा वो होगा रागानुगा भक्ति वाला, यहाँ भी मैं करवाऊंगा कोर्स, 9-10 लेक्चर होंगे उसमें, तो उसमें हम समझेंगे क्या चीज़ होती है, कैसे होता है। चलिए, लेट हो रहा है, 3 मिनट में अब करने हैं कवर 20 श्लोक मुझे। One is understood to be in full knowledge, whose every endeavor is devoid of desire for sense gratification. He is said by sages to be a worker for whom the reactions of work have been burned up by the fire of perfect knowledge. हाँ,
तो ज्ञान की अग्नि में उसके सारे रिएक्शन जल जाते हैं, अगर वो जो भी कार्य है सेंस ग्रेटिफिकेशन से रहित होकर करना है ना। आगे बढ़ते रहिए। अबेंडनिंग Abandoning all attachment to the results of his activities, ever satisfied and independent, he performs no fruitive action, although engaged in all kinds of undertakings. हाँ, पढ़िए आगे। Such a man of understanding acts with mind and intelligence perfectly controlled, gives up all sense of proprietorship over his possessions, and acts only for the bare necessities of life. Thus, working, he is not affected by sinful reactions. हाँ, सिंस का भी आंसर दोबारा आंसर दिया, पहले भी दिया था सिंफुल का, यहाँ पे एक हायर लेवल का आंसर दिया। He who is satisfied with gain which यहाँ comes पे प्रभुपाद जी ना परपोर्ट में लिखते हैं, एज अ मशीन पार्ट रिक्वायर्स ऑयलिंग एंड क्लीनिंग फॉर द मेंटेनेंस, सो कृष्णा कॉन्शियस मैन मेंटेन्स हिमसेल्फ बाय हिज वर्क जस्ट टू रिमेन फिट फॉर एक्शन इन द ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस ऑफ द लॉर्ड, है ना। तो हम कर्म करते हैं मगर इट इज नॉट द गोल ऑफ लाइफ, बट इट इज फॉर द गोल ऑफ लाइफ। मशीन में ऑयलिंग वगैरह की जरूरत पड़ती है, उस तरीके से हम करते हैं, बेसिक मेंटेन करते हैं। आगे पढ़िए। he who is satisfied with gain which comes of its own accord, who is free from duality and does not envy, who is steady in both success and failure, is never entangled although performing actions. हाँ, तो ऐसा व्यक्ति एक्शन परफॉर्म करेगा फिर भी एंटेंगल नहीं होगा। तो आगे इसमें शायद एग्जांपल आएगा लोटस पेटल का। लोटस पेटल पे पानी नहीं टिकता ना, अनटच्ड रहता है, कंटेमिनेट नहीं होता, हालांकि कीचड़ में होता है वो, तो भी नहीं होता। तो इन दिस वे होगा। आगे पढ़िए। The work of a man who is unattached to the modes of material nature and who is fully situated in transcendental knowledge merges entirely into transcendence. हाँ, वर्क ऑफ अ मैन। अब यहाँ पे ना ये वर्क जो है ना, ये वो वाला वर्क नहीं है फैक्ट्रियों में जाने वाला, विकर्म है वो बेसिकली, क्योंकि हम कर्म को ही भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, विकर्म को नहीं लगा सकते। यहाँ पर जी मैं स्लॉटर हाउस में काम करता हूँ एंड मैं फिर दान कर देता हूँ, तो विकर्म है ना, विकर्म को कैसे भगवान की सेवा में लगाऊंगा। हाँ, फैक्ट्रीज में भी विकर्म ही हो रहा है, क्या कर रहे हैं वो। और रेगुलेटरी प्रिंसिपल भी बहुत डीप टॉपिक है। जैसे अभी हमें पता चल रहा है, ये आए थे अविनाश प्रभु मेरे पास एक दिन कि हम है ना, ये जो हम बड़े बड़े लोगों के यहाँ काम करेंगे जाके भविष्य में, तो विकर्म है बेसिकली। वो विकर्म का मतलब मोटा मोटा ये लेके चलो जो भगवान से दूर लेके जा रहा है ना। और जो ये वाले काम है ना, जो ब्राह्मण के एक्चुअल काम है, क्षत्रिय का एक्चुअल काम है, या वैश्य का एक्चुअल काम है, ये सारे काम दे आर नेचर के करीब, प्रोटेक्टिंग नेचर एज वेल एज प्रोटेक्टिंग वन कॉन्शियसनेस। तो वो काम का फल मैं भगवान को दे सकता हूँ, इस तरीके से है। बट अभी हम एक साइकिल में फंसे हुए हैं, तो अभी हमारे पास हमें ये नहीं होना चाहिए। अभी क्या होना चाहिए ना, अभी हो सकता है हमारे दिमाग में आया, अरे यार ये तो भगवत गीता तो बड़ी ऐसी है इम्पॉसिबल सी चीज है, लेट अस रिजेक्ट दिस बुक, बंद, जरूरत ही नहीं है, ये तो यार ये तो सारा खत्म कर रहे हैं, हमारे एम्बिशन को खत्म किया जा रहा है, ये सब क्या नहीं। वी शुड अंडरस्टैंड दैट वी आर इन अ हेल्पलेस सिचुएशन राइट नाउ। अभी हमारे लिए गोल इतना ही है कि हम ये समझ जाएं इस कोर्स का कि वी आर इन अ हेल्पलेस सिचुएशन। काम भी करना है, भक्ति भी करनी है, पर जो काम करेंगे वो विकर्म आ रहा है, और उस विकर्म के पैसे को हम भगवान की सेवा में लगाएंगे। कैसे करेंगे, भक्ति तो हो नहीं रही है, कैसे करेंगे, क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो ऐसे विचार आने चाहिए पहले, है ना। ये सोचने में हमें थोड़ा सा, तो तब वो ट्रांसेंडेंस में होगा। किस तरह से ट्रांसेंडेंस में आएगा, तो ये पढ़िए आगे। A person who is fully absorbed in Krishna consciousness is sure to attain the spiritual kingdom because of his full contribution to spiritual activities, in which the consummation is absolute and that which is offered of the same spiritual nature. अब ये श्लोक कहता है कि whatever we will do, that will become यज्ञ। तो अर्जुन का क्वेश्चन है कि ये मैं यहाँ पे लड़ाई करूंगा, मारूंगा सबको, ये कैसे यज्ञ है। तो भगवान बता रहे हैं यहाँ पे ब्रह्म हविर्य, ये
कितनी बार ब्रह्म का नाम आता है ना यहाँ पे। तो भगवान सेक्रीफाइस, यज्ञ को सिर्फ फॉर्म से लेके प्रिंसिपल में एक्सपैंड कर रहे हैं। कल फॉर्म और प्रिंसिपल किया था ना यज्ञ का, कि एक तो है कुंड बना हुआ है और हो गया, नहीं अब यज्ञ का ना फॉर्म को प्रिंसिपल में लेके आएंगे और आगे 11 तरह के यज्ञ का ना एग्जाम्पल देंगे कि ये भी यज्ञ है, ये भी यज्ञ है, ये भी यज्ञ है। तो अर्जुन किस तरह से यज्ञ कर रहा है कि जो यज्ञ कुंड है ना वो है कुरुक्षेत्र की भूमि, और जो लैडल है जिससे कि घी वगैरह डाला जाता है वो है अर्जुन का धनुष। और डाला क्या जाएगा, आहुति किनकी दी जाएगी, कौरवों की। तो ये यज्ञ है ना, और ये भगवान के प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है। भगवान भी वहां है और भगवान को दिए जा रहे हैं, ये आहुति भगवान को हो रही है। यज्ञ का मतलब ये विष्णु के लिए किया गया, तो देन इट बिकम्स यज्ञ ना, इस तरीके से। तो हमें ना अपना इवन कहने का मतलब ये है कि ऑफ कोर्स हम जब अपना जॉब वगैरह वो करते हैं, करेंगे आगे जाके, तो एटलीस्ट ये 4 मेजर प्रिंसिपल्स ना टूट रहे हो वहां पे। दारू की फैक्ट्री में प्रभु जी ऑटोमेशन का काम है, अब हम 20,000 बोतलों की जगह 40,000 बना पाएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ माई इंटेलिजेंस, है ना। तो जी हमने ऐप बनाई है कपल्स के मैच होने की, अब ना बिना पेरेंट्स के और ये सब करके, बिना उसके, बिना किसी झंझट के वो लोग बिना कोई आधार कार्ड दिए होटल ले सकते हैं। तो ये ऐप बनाई है हमने सर, बहुत अच्छी ऐप है, प्रेम, लव इज इन द एयर। 4 नियम तोड़ने में हेल्प करवा रहा हूँ, है ना। तो कोशिश करनी चाहिए कि मेरा जॉब जो है ना वो डायरेक्टली तो एटलीस्ट ना इन्वॉल्व इन चीजों। तो ठीक है, इनडायरेक्टली तो हर चीज ही विकर्म है, तो फिर कुछ तो मिनिमाइज कर लेना चाहिए। जैसे पाप तो हर चीज में है, तो एटलीस्ट मिनिमाइज कर देना चाहिए, मिनिमाइज हो। ठीक है जी, इस तरीके से है। कोई ऐसे वो गैम्बलिंग वाली एप्स आ रही हैं आजकल, गैम्बलिंग पता नहीं क्या क्या चल रहा है, तो ऐसा ना हो। तो इस तरीके से मिनिमाइज करने का प्रयास करना चाहिए। अरे पाप तो हम कर रहे हैं, अभी जब आप लोग बैठे हो तो पता नहीं कितने जीवों के ऊपर बैठे हुए हो, पाप तो हो ही रहा, सांस ले रहे हैं, पाप तो हो ही रहा। तो हमें मिनिमाइज करने का प्रयास करना चाहिए, और हम एक ना हम्बल स्टैंड ले लेते हैं फिर इसमें कि हाँ यार मैं कोई तोप आदमी नहीं हूँ, मेरा जन्म, मेरी एजुकेशन, जो मेरी ब्यूटी, मेरी इंटेलिजेंस, मेरा पैसा जो कि मुझे अहंकार देता है या दे सकता है, तो ये ज्ञान ना उस चीज पे चोट लगाता है और हमें हम्बल करने में हेल्प कर रहा है ना। ये होनी चाहिए पोजीशन हमारी, तभी तो हम पोजीशन ले पाएंगे कि दास दास दासान उदास, अदरवाइज बॉस बॉस बॉसान बॉस। इस तरीके से हम दास हैं भाई, हम तो पूरे वी आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द मर्सी। मर्सी पटिशन होती है ना, अपराधी तो हैं हम, है ना, तो मर्सी पे डिपेंडेंट कृष्ण की हैं हम। ऐसे नहीं आई डिजर्व टू गोलोका। Tell me 5 reasons why we should hire you in Goloka. Sir, as you know, you can see my certificate. I do daily 30 dandavats to devotees and 16 rounds, out of which I chant 6 words attentively. तो ये मेरी क्वालिफिकेशन है, इसलिए मेरा हक बनता है गोलोक में। नहीं है हक हमारा। तो दैट्स व्हाई मर्सी इज रिक्वायर्ड। चलें आगे, अलग अलग यज्ञों के बारे में बताया गया है। सेक्शन 25 में बताया, सम जल्दी से पढ़ता हूं Some मैं। yogis perfectly worship the demigods by offering different sacrifices to them, and some of them offer sacrifices in the fire of the supreme Brahma. भगवान ने सबसे पॉपुलर यज्ञ से स्टार्ट किया, हवन से। फिर आगे पढ़िए। Some, the unadulterated brahmacharis, sacrifice the hearing process and the senses in the fire of mental control, and others, the regulated householders, sacrifice the objects of the senses in the fire of the senses. हाँ, तो सुनना, हियरिंग करने में कुंड क्या बन जाता है, हमारा कान कुंड बनता है, उसमें हम डालते हैं। ये पिछले साल भी मैंने बताया था ना। तो श्रवण यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, आगे पढ़ते रहिए। Others who are interested in achieving self-realization through control of the mind and senses offer the functions of all the senses and of the life breath as oblations into the fire of the controlled mind.
आगे पढ़ते रहिए। Having accepted strict vows, some become enlightened by sacrificing their possessions and others by performing severe austerities, by practicing the yoga of eightfold mysticism, or by studying the Vedas to advance in transcendental knowledge. ठीक है, ठीक है, 30th पे आ जाओ सीधा। All these performers who know the meaning of sacrifice become cleansed of sinful reaction, and having tasted the nectar of the results of sacrifice, they advance towards supreme eternal atmosphere. तो ये यज्ञ करने का पर्पस ये है, ठीक है ना, ये आ गया। तो ये सारे सेक्रीफाइसेस आए कहाँ पे, अगला श्लोक बताता है कहाँ से आए। ऑल दिस सेक्रीफाइस आर अप्रूव्ड बाय द वेदास, है ना। 33rd पे आप आएंगे कि 33rd पे आता है कि सेक्रीफाइस कौन सा सबसे अच्छा है, नॉलेज में किया गया सेक्रीफाइस सबसे अच्छा है। 34th पे अब ये सेक्रीफाइस करने कैसे, कौन सा सेक्रीफाइस मुझे करना पड़ेगा। देन कृष्णा इंट्रोड्यूसेस अ वेरी रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट ऑफ गुरु के पास जाना होगा, खुद से मर्जी से नहीं करना। तद्विधि प्रणिपातेन तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् उपदेक्ष्यति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिना। ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिना। तो 3 चीजें करनी होंगी गुरु के पास जाके, तब जाके ज्ञान भी मिल जाएगा हमें। क्या क्या चीजें हैं, Just try to learn the truth by approaching a spiritual master. Inquire from him submissively and render service unto him. The self-realized souls can impart knowledge unto you because they have seen the truth. हाँ, तो हमें गुरु के आगे हम्बल होना होगा, सबमिसिव, फिर इंक्विजिटिव होना पड़ेगा। गुरु के आगे भी आलू सा होकर नहीं बैठ जाना बस, गुरु जी दर्शन करने आया था, दर्शन करने, अच्छा हाँ जी बताइए, बस गुरु जी देख लिया, आपको प्रत्यक्ष प्रमाण में ज्यादा विश्वास है ना मेरे को देख लिया, शुद्ध हो गया मैं। कई लोग इंडिया में भी ऐसे करते रहते हैं, गुरु महाराज कि ना वो लोग आएंगे और वो कहेंगे कि महाराज जी आप हाथ रख दो इसके सिर पे, महाराज चैंटिंग कीजिए, आप भगवान का जप कीजिए। नहीं महाराज आप हाथ रख दीजिए, उसी से हो जाएगा, हाथ रख दीजिए, आप हाथ तो रखिए एक बार। महाराज नहीं हमारे पास कुछ नहीं है, आप भगवान का नाम लीजिए, दर्शन कीजिए भगवान के, नहीं आप हाथ रख दीजिए, है ना। तो एक्चुअली दर्शन करने आए थे मतलब होता है मैं सुनने आए थे गुरु से। और ये भी ना हिंदी में भी ना जनरली हम जब बोलते हैं तो हम ये नहीं कहते कि हम देखने चलो साधु को देख के आते हैं, चलो सुनने चलते हैं। ये राइट वे एंड राइट एटिकेट है, चलो सुनने चलते हैं। तो हम सुनने चलते हैं, वहां कई लोग आते हैं गुरु के पास, सुना के चले जाते हैं। गुरु महाराज इस बार बड़ा अच्छा हुआ, इस बार फसल अच्छी थी, ये हुआ, इतना इतना हमने देखो मंदिर को डोनेशन कर दिया, ये है वो है, सब कुछ बढ़िया, ठीक है, बस चला गया, अपना ज्ञान दे के चला गया। गुरु को ज्ञान देने जाना होता है, ज्ञान लेने जाना होता है ना। तो ज्ञान लेना कैसे है, सबमिसिव होके सेवा करनी है, फिर क्वेश्चंस पूछने हैं। 3 चीजें, हम्बल, इंक्विजिटिव एंड सर्व, एंड ओनली देन वी कैन गेट हिज डिवाइन ग्रेस, HIS, हिज डिवाइन ग्रेस बाय HIS, हम्बल, इंक्विजिटिव एंड सर्विस। ठीक है, तो इस तरीके से हमें जाना चाहिए। लोगों को ना एक्चुअली पता ही नहीं है कि हाउ टू डील विद द साधु, और इसलिए जब वो जाते हैं तो दे ऑफेंड, उन्हें पता ही नहीं है जाके करना क्या है, सर्व कैसे करना होगा, क्या करना होगा। कई लोगों को बीमारी होती है, हम तो गुरुदेव को सर्व करेंगे, हम ये बीच वालों को नहीं सर्व करेंगे बीच वालों को सर्व करके तो एक्चुअली वो ट्रेनिंग हो रही है ना। कईयों को ये होता है शुद्ध भक्त को सर्व करना होता है ना। वो क्या श्लोक है, महत सेवाम द्वारम आहुर्विमुक्ते तमो द्वारम योषिताम संगी संगम, कि महत की सेवा करनी है, शुद्ध भक्त की सेवा करनी है प्रभु जी, है ना। बट शुद्ध भक्त की सेवा करनी आसान नहीं होती, वेरी डिफिकल्ट। तो और हम ट्रेनिंग ही कर रहे हैं किस तरह से कभी कोई शुद्ध भक्त आएगा मेरे जीवन में भगवान की कृपा से, और उसकी मैं अच्छे से सेवा करके उसको प्लीज कर पाऊंगा, उसकी ट्रेनिंग हो रही है यहाँ पे। इसलिए सेवा करना सीखना होगा हमें। फिर उनका जब वो मर्सीफुल ग्लास होगा तो हमारा उद्धार होगा। तो जैसे बाय डिफॉल्ट हम सभी शुद्ध भक्ति की सेवा करी रहेंगे प्रभुपाद जी का। हाँ, बट अगेन इसमें वही आ जाता है लिविंग, तो प्रभुपाद जी तो फीडबैक नहीं देंगे ना। इसलिए भगवान को सर्व करना आसान है, भक्त को सर्व करना मुश्किल है, क्योंकि फीडबैक आ जाएगा, है ना। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
तो ये बाय डिफॉल्ट तो हम कर ही रहे हैं सभी सेवाएं, बट फिर हमें फीडबैक मिलेगा तभी तो इम्प्रूवमेंट होगी। फीडबैक के बिना इम्प्रूवमेंट होगी नहीं होगी। क्या हम तो ऐसे ही करते आए हैं, फोटो के आगे ऐसे ही रखते थे, उसने तो कुछ नहीं बोला। हमारा लड्डू गोपाल भी कुछ नहीं बोलता। क्या बोलेगा यार, लोग कुरकुरे ऑफर कर रहे हैं। आगे क्या होगा गुरु के पास जाने के बाद? 35वां पढ़िए ट्रांसलेशन। Having obtained real knowledge from a self realized soul, you will never fall again into such illusion. For by this knowledge you will see that all living beings are but part of the Supreme, or in other words, that they are mine. हाँ, अथोमयी अपना ले दिया भगवान ने नाम, है ना। तो गुरु से जब सीखेंगे और गुरु पूरा मतलब प्रॉपर इस एटीट्यूड से जब सीखेंगे ना, humble, inquisitive and serve him properly with all intent, then जब वो गुरु बोल देंगे ना एक बार कि नहीं करना, तो छप जाएगा दिमाग में। मेजरली तो एटीट्यूड मैटर्स। नीचे वाली लकड़ी और ऊपर वाली लकड़ी, वो होता है ना, आग जलाने के लिए नीचे वाली गीली होगी ऊपर वाली सूखी होगी तो भी नहीं जलेगा, ऊपर वाली गीली होगी नीचे वाली सूखी होगी तो भी नहीं जलेगी। दोनों लकड़ियों का सूखा हुआ होना जरूरी है। दैट घर्षण will produce the fire। तो भगवान ने इस श्लोक में ना 35वें श्लोक में गुरु को इंट्रोड्यूस करने के बाद जीव का कृष्ण के साथ क्या रिलेशन है ना वो बताया है। ऑल लिविंग बीइंग्स आर बट पार्ट ऑफ द सुप्रीम, और इन अदर वर्ड्स दैट दे आर माइन। आत्मनि अथोमयी, मेरे पार्ट्स हैं वो, यहाँ पे बताया था। ट्रांससेंडेंटल नॉलेज में अब भगवान की भगवत्ता रिवील होने लग गई ना। आगे पढ़िए ट्रांसलेशंस। Even if you are considered to be the most sinful of all sinners, when you are situated in the boat of transcendental knowledge, you will be able to cross over the ocean of miseries. यस प्रभु जी, मैं तो बड़ा पापी हूँ, मैं, मेरे लिए नहीं है ये सब चीजें। कहने ठीक है, अगर आप बहुत बड़े पापी हो तो भी, है ना, तो भी क्या, व्हेन यू आर सिचुएटेड इन द बोट ऑफ ट्रांससेंडेंटल नॉलेज ना, तो हो जाएगा काम आपका। ठीक है ना। सो इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट वेयर वी आर, इट इज इम्पॉर्टेंट वेयर वी आर लुकिंग, है ना, कि मैं यहाँ पे हूँ, मैं फंसा हुआ हूँ, बट मेरी एम्बिशंस कहाँ पे जा रहे हैं ना, वो इम्पोर्टेंट बहुत है। यस मैं करना चाहता हूँ, तो अगर आप चाहोगे ना करना, तो जीव तो वैसे ही डिजायर ही तो कर सकता है बस, और तो कुछ कर भी नहीं सकता। तो डिजायर करेगा तो अपने आप हो जाएगा। तो ये वर्ड्स हमें नहीं बोलने चाहिए कभी, मैं गिरा हुआ हूँ, मेरे से तो होगा नहीं ये वो। तो भगवान सब बता रहे हैं इसके आंसर, है ना। तो होगा, बस अपनी डिजायर्स को पक्का रखना। हाँ जी आगे। As a blazing fire turns firewood to ashes, O Arjun, so does the fire of knowledge burn to ashes all reactions to material activity. हाँ, तो नॉलेज की फायर, पीछे बताया था लस्ट जलती है फायर की तरह, जो कि ये सेल्फ रियलाइजेशन को खत्म कर देती है, आने नहीं देती इच्छा। यहाँ पे नॉलेज को फायर बताया है ना। तो इंटरेस्टिंग है, आगे पढ़िए। In this world, there is nothing so sublime and pure as transcendental knowledge. Such knowledge is the mature fruit of all mysticism, and one who has become accomplished in the practice of devotional service enjoys this knowledge within himself in due course of time. In due course of time, and this knowledge gives pleasure also, and mature fruit है ये, है ना। कर्म कांड का सारा बताया था फूलों जैसा, फ्लावर, they are not eatable. But here it is fruit. This knowledge is mature fruit of all mysticism. सब योग के जो पाथ हैं, सबका जो mature fruit है, ये ट्रांससेंडेंटल नॉलेज है। और जो इस ट्रांससेंडेंटल नॉलेज पे फिर एक्ट करता है, तो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम he enjoys within himself. Within himself means he becomes self-satisfied. हाँ जी आगे पढ़िए। श्रद्धा लब्धे ज्ञानम, यस पढ़िए। A faithful man who is dedicated to transcendental knowledge and who subdues his senses is eligible to achieve such knowledge, and having achieved it, he quickly attains the supreme spiritual peace. हाँ, तो इस नॉलेज को लेके अटैच होना डेडिकेटेडली। हु इज डेडिकेटेड टू ट्रांससेंडेंटल नॉलेज, फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए कि हाँ भगवत गीता पढ़ ली एक बार मैंने, डेडिकेटेडली होना चाहिए कि आज अगर मैंने पढ़ ली दोबारा पढ़ता हूँ, और फैमिलियरिटी डेवलप करते हैं इसके साथ, और ज्यादा, फिर और ज्यादा लेवल बढ़ाते जाएंगे अपना, है ना। आगे बढ़िए। But ignorant and faithless persons who doubt the revealed scriptures do not attain God consciousness. They fall down. For the doubting soul, there is happiness neither in this world nor in the next.
सो इस पे थोड़ा सा 2 मिनट में बात करता हूँ, फिर हम चलते हैं। अब अकेला ये श्लोक कोई उठा लेगा ना, तो वो कहेगा यार तुम्हारे धर्म में और दूसरे धर्म में अंतर क्या है? दूसरे धर्म भी यही कहते हैं कि अगर ये नहीं पढ़ोगे यही एक रास्ता है, और यहाँ पे भी तो लिखा है इफ इग्नोरेंट एंड फेथलेस पर्सन हु डाउट द रिवील्ड स्क्रिप्चर्स डू नॉट अटेन गॉड कॉन्शियसनेस। यू डाउट, अभी अर्जुन भी तो डाउट क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, तो क्वेश्चन पूछना तो अलाउड है, तो कॉन्टेक्स्ट से अलग हट के अगर करेंगे तो ये कुछ और बन जाएगा। दे फॉल डाउन फॉर द डाउटिंग सोल देयर इज हैप्पीनेस नाइदर इन दिस वर्ल्ड। तो डाउट क्या होता है ना, वन इज कॉल्ड क्वेश्चन एंड वन इज कॉल्ड डाउट। तो हम पूछते हैं क्वेश्चंस, डाउट को हिंदी में कहते हैं संशय। तो हमें अगेन क्लास के बाद ये नहीं कहना चाहिए मेरा एक डाउट है, मेरा एक क्वेश्चन है। संशय आत्मा विनश्यति लिखा होगा इसमें, है ना, यही है संशय आत्मा विनश्यति वाला, संशय आत्मा विनश्यति। तो जब हमारे दिमाग में अगर कोई संशय आता भी है ना, तो रादर देन ये सोचना कि ये संशय दूर होगा तब मैं करूंगा, तो स्टार्टिंग में यही होता है। हेड डाउट्स जो आते हैं ना दिमाग में हमारे, तो आता है कि ये प्रभु जी ऐसा कैसे हुआ था, वो भीष्म देव ने तो ऐसे वाले स्टोरी वाले बड़े डाउट आते हैं। महाभारत इतनी इंट्रिकेट है, महाभारत से जब डाउट आते हैं मेरे को होता है यार ये कहाँ फंसा रहा है ना। तो वो फिर मैं उससे क्वेश्चन ये पूछता हूँ, जब ऐसे कोई डाउट्स आते हैं ना, वो डाउट ही होता है एक्चुअली, संशय ही होता है वो। तो मैं पूछता हूँ अगर ये अभी क्लियर हो जाएगा तो तुम 100% करने लग जाओगे, प्रोसेस फॉलो नहीं। तो ये डाउट कहाँ से आ रहा है, ये ऐसे माइंड से आ रहा है। तो ठीक है, टिल देन जब तक ये डाउट एलिमिनेट नहीं होता तब तक वी कैन सस्पेंड द डाउट। सस्पेंड होता है ना, सस्पेंड कोर्ट में होता है ना, सस्पेंड करते हैं केस को, अगली तारीख दे देते हैं, तब तक चलता रहता है। तो डाउट्स को लिख लो कहीं पे, बट ये मत सोचो कि ये डाउट अब स्टम्बलिंग ब्लॉक बन चुका है मेरी भक्ति में, अब मैं प्रभु जी कल मंगल आरती तभी आऊंगा, इसका आंसर दो मेरे को पहले, है थोड़ी है ना। तो डाउट्स जब आए तो हमें पता होना चाहिए कि यस इसका आंसर आएगा, बट अभी नहीं आ रहा कहीं से आंसर, तो विद टाइम आएगा। कई बार हम नहीं मैच्योर होते चीज़ों को समझने के लिए, कई बार स्पीकर को नहीं पता होता ज़्यादा उस चीज़ के बारे में, कोई ना कोई आएगा पूछ लेंगे, फिर क्या हो गया, दुनिया थोड़ी रुक जाएगी। इतना तो है ना कि मेरे को वापस जाना है और ये दुनिया दुखों का सागर तो है ही ना, तो बस फिर सस्पेंड कर देना चाहिए उसको। क्योंकि क्या है ना, संशय आत्मा विनश्यति। इवन दुनिया में ना जो फूलिश से फूलिश इंसान है ना, ही ऑल्सो एंजॉयज टू सम एक्सटेंट, बट जो संशय आत्मा है ना वो कभी एंजॉयमेंट नहीं कर सकता। तो डाउट्स आर काइंड ऑफ गुड ऑल्सो, बट दे आर नॉट एक्सेप्टेबल इन अ वे। हाउ टू डिस्ट्रॉय डाउट्स आ गया या, हाँ जी पढ़िए आगे, 2 श्लोक रह गए फिर उसके बाद प्रसाद। One who acts in devotional service, renouncing the fruits of his action, and whose doubts have been destroyed by transcendental knowledge, is situated factually in the self. Thus, he is not bound by the reactions of work, O conqueror of riches. हाँ, तो सेवा करते रहो, डाउट्स खत्म हो जाएंगे, और फिर धीरे धीरे ये ट्रांसेंडेंटल नॉलेज अपने आप रिवील भी हो जाएगी। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित तो प्रकाश हो जाए, समझ आए। कई बार होता है कई चीजें ऐसी हैं जिनका ना हमें कन्विक्शन है, पर ना हमें होता है कि मैं आपको समझा नहीं सकता, पर मेरे को पता है कि ये है ना प्रभु जी, ये तो मेरे को पता है कि ये है, पर मेरे को ना मैं समझा नहीं सकता, पर ये है प्रभु जी, ये तो मेरे को पता है। तो दैट इज वो अंदर से श्रद्धा आ चुकी है। ठीक है, लास्ट श्लोक। Therefore, the doubts which have arisen in your heart out of ignorance should be slashed by the weapon of knowledge. Armed with yoga, O Bharat, stand and fight. अब फिर भगवान ने कह दिया खड़े होकर लड़ाई करो। वे यार सारे चैप्टर में लड़ने के लिए नहीं कह रहे, लास्ट में बोल देते हैं लड़ाई कर लो। तो अभी देखते हैं आगे क्या होगा। तो प्रसादम करते हैं, 12 बजे मिले, 12:30 मिले, बताओ 12:30 मिलते हैं, ठीक है, 1.5 घंटा। आप प्रसाद पा लीजिए, कोई रेस्ट वगैरह करना है रेस्ट कर लीजिए, कोई और कुछ करना है तो कुछ और कर लीजिए, किसी को यही पढ़ना है कुछ और है तो वो कर लीजिए। ऑफिशियली क्लास ओवर। हरे कृष्णा। तो चैप्टर 5 आएगा कर्म योग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, एंड चैप्टर 6 वेरी प्रैक्टिकल चैप्टर फॉर ऑल ऑफ अस, तो वो आएगा फिर।
चैप्टर 5 1 घंटा लगेगा हमें, एंड चैप्टर 6 विल टेक 90 और 100 मिनट्स। चैप्टर 6 इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी।